नमस्कार मित्रों। अभी मैं इंदौर से वापस जा रहा हूँ दिल्ली, और दिल्ली से फिर मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो इंदौर के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। विगत कुछ वर्षों से इंदौर जो है यह भारत के सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहरों की लिस्ट में प्रथम स्थान में आ रहा है। यूँ तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मगर अगर वाणिज्यिक राजधानी अगर बोला जाए तो आपकी इंदौर ही आती है। इंदौर जो है वो दो नदियों के संगम पे अवस्थित है, एक खान नदी और एक सरस्वती नदी। दो नदियों के संगम पर स्थित है आपकी इंदौर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, C.K. नायडू जो क्रिकेटर थे वो भी इंदौर से थे, और जॉनी वॉकर जो थे वो भी इंदौर से ही थे। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर 1730 से होलकर राजवंशों का दबदबा रहा है। होलकर राजवंश जो है ये बहुत ही धर्मपरायण राजवंश था, और इनकी जो महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, जिनका नाम सबने सुना है, उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जब मुगलों के शासन में जब ज्योतिर्लिंगों को तोड़कर ध्वस्त किया गया मंदिरों को, तो होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने, क्योंकि मैं अहिल्याबाई होलकर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अहिल्याबाई होलकर जो अपना एयरपोर्ट है उनका नाम, इंदौर के एयरपोर्ट का नाम अहिल्याबाई होलकर ही है। तो इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। और आपको एक अद्भुत कहानी बताता हूँ इसकी, काशी विश्वनाथ की। काशी विश्वनाथ को जब ध्वस्त किया गया, जब वहाँ मस्जिद बना दी गई थी, तो अहिल्याबाई होलकर ने नर्मदा नदी के अंदर में कमर तक जल में रहकर तपस्या की, और भगवान शिव की वो अनन्य भक्त थी। तो उन्होंने ऐसा प्रण लेकर नदी के अंदर में प्रवेश किया था कि जब तक कोई पत्थर स्वतः बहकर मेरे पास नहीं आता तब तक मैं यहीं पर रहूँगी। तो भगवान शिव के आशीर्वाद से एक पत्थर आया बह के, उसी पत्थर को शिवलिंग के रूप में उन्होंने वाराणसी में काशी विश्वनाथ में स्थापित किया। तो अहिल्याबाई होलकर का जो योगदान है हमारे शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के पुनरुद्धार में, ये एक ऐतिहासिक है, इसका कोई भी तोड़ नहीं है। तो इंदौर बहुत ही खूबसूरत शहर है। खासकर यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है, कभी उसका आप सेवन कीजिए, आइए, बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड है। उसमें भी खास करके पोहा का यहाँ बहुत अच्छा एक आपका जो व्यंजन है खाने का, बहुत प्रसिद्ध है। तो आप पोहे का मज़ा ले सकते हैं। आज मेरी फ़्लाइट थोड़ी लेट हो गई है, और अब हम उड़ने वाले हैं कुछ ही देर में, फिर हम दिल्ली उतरेंगे। दिल्ली से कनेक्टिंग फ़्लाइट मेरी फिर रांची है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जहाज़ बस रनिंग होने वाला है और ये उड़ने वाला है। अगर आप कभी इंदौर आते हैं तो एक दिन का समय आप इंदौर के लिए ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर होलकर राजवंश का जो घराना है, बाकी और भी घूमने की बहुत सारी चीज़ें हैं। और इंदौर से ही होते हुए आप जब उज्जैन जाएंगे, तो उज्जैन का वीडियो मैं पूरा डालूँगा अलग अलग तरीके से। तो खाली उज्जैन में घूमने में ही आपको 2 दिन कम से कम लग जाएंगे। मंदिरों का शहर है उज्जैन, मंदिरों का शहर। ऐसे ऐसे मंदिर हैं, ऐसे ऐसे मंदिर हैं। कुछ समय दीजिए मंदिरों को, बहुत आनंददायक है। जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फ़्लाइट अपनी पूरी रफ्तार में चल रही है। कुछ ही सेकेंड्स में फ़्लाइट अपना टेक ऑफ कर लेगी। देखिए मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ।
बाय उज्जैन। जय महाकाल।